राधे राधे। तो एक जगह मैं गया, वहाँ विवाह की चर्चा हो रही थी। तो चर्चा में सामान्यतया लोगों ने कहा कि भारतीय विवाह में 7 और 5 वचन की जो प्रक्रिया है, तो किसी ने पूछा कि 7 वचन होते क्या हैं। सभी के तुरंत विवाह हुए थे, किसी को पता नहीं कि कौन से 7 वचन कौन से 5 वचन, किसी को कुछ भी याद नहीं है, और ना बुजुर्गों को याद है ना नए लोगों को याद है। फिर मैंने कुछ पंडितों से पूछा तो उन्हें भी याद नहीं था, जो खूब शादी कराते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या 7 वचन है, क्या 5 वचन है, इस पर एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए। और ये वीडियो जन जागृति के लिए है, तो अगर हो सके तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब भारत में विवाह होता है तो विवाह में सर्वप्रथम कन्या वचन मांगती है पति से। लोगों ने यह कहा है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए एक सामान्य सी पुस्तक में बड़े अच्छे श्लोक दिए गए हैं, जो कि कन्या बोलती है। तो कन्या पहले स्वीकार करती है वर को, उसके पश्चात में वर की सामर्थ्य होती है, सहमति होती है, तब वो स्वीकार करता है कन्या को। तो सारी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद भी, सब कुछ हो जाने के पश्चात भी अंत में कन्या की सहमति आवश्यक है। और कन्या किस प्रकार से वचन मांगती है अपने पति से, वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। पहला वाक्य है, कन्या जगाद कन्या मांगती है अपने पति से, कहती है, क्या कहती है कि मया सहत्वम, मेरे साथ में, यदि त्वम, अगर तुम, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, तीर्थों को जाओगे, व्रत करोगे, उद्यापन करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, अगर इतनी चीजें तुम करो, मुझे साथ में लेकर के करो, तब मैं तुम्हारे वामांग में आकर के विराजमान होंगी। तो देखिए, अगर पुरुष दानी प्रवृत्ति का है तो कन्या ने यह कहा कि अकेले अकेले मत कर लेना, हमें साथ में लेके करना। और अगर पुरुष दानी नहीं है तो कन्या ने यह कहा है कि तुम्हें दानी बनना पड़ेगा, तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, तीर्थों में जाना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी। तो ये पहला वचन था। आप समझ सकते हैं भारतीय महिलाओं का विचार कितना ऊपर रहा होगा, ये कितने बारीकी से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस व्यवस्था को गढ़ा होगा। अगला मंत्र देखिए, हव्य प्रदानैरमरान् पितॄंश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथाः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। अभी इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितरों के लिए कव्य प्रदान किया जाता है और देवताओं के लिए हव्य प्रदान किया जाता है। नवरात्रि आएगी, आप लोग हवन करेंगे तो देवी को हवि प्रदान करेंगे, देवताओं को हवि प्रदान करेंगे। तो देवताओं को स्वाहाकार प्रदान करना हो या फिर पितरों के लिए जो कव्यांश है वो प्रदान करना हो, उन कार्यों में अगर तुम मेरे साथ में रह करके उन सभी कार्यों को करोगे, तब मैं तुम्हारे वामांग में आऊंगी। आज अधिकतम लोग जानते ही नहीं कि हव्य क्या है, कव्य क्या है, लेकिन कन्या ये जानती थी, भारतीय कन्याएं ये जानती थी और पुरुष से ये वचन मांगती थी कि तुम करते हो नहीं करते मतलब नहीं है, हम तब तुम्हारे वाम भाग में आएंगे जब तुम देवताओं के लिए हवन भी करोगे और पितरों के लिए तर्पण और कव्य प्रदान इत्यादि करोगे तब। तीसरा वचन है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। यदि कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्याः पशूनां पालनं च यदि त्वं कुर्याः, अपने कुटुंब की रक्षा भरण, कुटुंब को पालन पोषण करना, अगर तुम ये काम करोगे। दूसरा, पशुओं का पालन पोषण करना। केवल अपने कुटुंब को मात्र खिला देना धर्म नहीं है, आपके आसपास जो जानवर हैं उनकी व्यवस्था करना भी आपका धर्म है। ये भारतीय महिलाएं जानती थीं और पहले ही वचन मांगती थीं कि अगर अपने कुटुंब का भरण पोषण करोगे और जीव जंतुओं का भरण पोषण करोगे, तब हम तुम्हारे वामांग में आने के लिए तैयार होंगी। अगला वचन है, आयव्ययौ धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। तो आयव्ययौ, देखिए पहले 3 जो थे वो मांग लिए किनके लिए, संसार के लिए। अब चौथा मांग रही है किनके लिए, अपने लिए। वो क्या है कि भाई आय में और व्यय में और धन धान्य इत्यादि के निवेश में, मतलब घर पे लाने में या खर्चा करने में जो भी तुम्हारी व्यवस्था है उसमें तुम हमसे जरूर पूछोगे। अगर हमसे पूछने के लिए आप तैयार हो, लोग कहते हैं भाई मेरी पत्नी को क्या मतलब, मैं कितना कमाता हूँ, कहाँ देता हूँ, किसको देता हूँ, तो ये बात गलत है। आपकी पत्नी को पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि वो वचन लेकर के, ये बात अलग कि पंडित जी ने आपको वचन समझाई नहीं है। कभी कभी मुझे बड़ी तरस आती है भारतीय ब्राह्मणों पर, भारतीय यजमानों पर, कि वो संगीतमय शादी कर रहे हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आने वाला गाना गा रहे हैं और इन वचनों को समझा नहीं रहे हैं जिनके आधार पर पूरा विवाह टिका हुआ है। तो कन्या क्या कह रही है कि आय व्यय में, धन धान्य के खर्च में या उसको जोड़ने में अगर तुम हमारी अनुमति लोगे, तब हम तुम्हारे वामांग में आने को तैयार हैं।
अगला वाक्य है देवालया राम तडागकूप वापी निदग्ध्याः यदि पूजयेथाः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। अगर आप देवालया राम तडागकूप, देवालय बनाएंगे, बाग बनाएंगे, तड़ाग यानी कि तालाब बनाएंगे, कूप कुआं बनाएंगे, वापी यानी कि वो होती है एक प्रकार से कुएं के जैसी होती है, उसको अच्छा बोलते याद नहीं आ रहा, तो उस प्रकार की बापियां बनवाएंगे और उन बापियों के द्वारा जनता की पूजा करेंगे, जनार्दन की पूजा करेंगे, तब मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। छठवां वचन है कन्या का, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदग्ध्या क्रय विक्रयौ त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। आपका खुद का अपना देश हो या आपका खुद का अपना गांव हो या गांव के बाहर, मतलब अपने देश में या प्रदेश में कहीं भी, अगर आप क्रय विक्रय करेंगे तो हमसे पूछ करके करेंगे। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि कोई भी काम करेंगे आप अगर हमसे पूछ के करेंगे तभी हम आपके वामांग में आने के लिए तैयार हैं। वामांग में आना है मतलब पत्नी बनना। पत्नी तभी बनती है कोई कन्या जब किसी पुरुष के वामांग में आकर के विराजमान हो जाती है। और अब अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, जो स्वयं के लिए है। यहाँ पर लिखा है न सेवनीया यदि पारकीया तया भवोद्भामिनी कामिनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। अगर आपके द्वारा पारकीया न सेवनीया, अगर आप किसी दूसरी स्त्री को मेरे अलावा उसका सेवन नहीं करेंगे, चाहे भले वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, भवोद्भामिनी कामिनी, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, और आप कितने भी काम के वशीभूत हो जाएं, अगर आप मेरे अलावा किसी दूसरी कन्या का सेवन नहीं करेंगे, पारकीया किसी दूसरे व्यक्ति की जो पुत्री हो गई या पत्नी हो गई, उनको अगर आप गलत निगाहों से नहीं देखेंगे, तदा हम तब वामांग के आयामी, तब मैं आपके वामांग में आ रही हूँ। जगाद कन्या वचनम च सप्तमम, ये 7वां वचन कन्या मांगती है। तो ये भारतीय विवाह की व्यवस्था है। मैं उन सभी पंडितों से, ब्राह्मणों से, पुरोहितों से निवेदन करना चाहूंगा जो कि विवाह कराते हैं या अन्य लोग भी जो विवाह कराते हैं, उन सबसे निवेदन है कि पहले इसे पढ़ लें और यजमान को भी पढ़ा दें और इनका प्रचार करें, ना कि आप वो जो फिल्मी गानों पर आजकल 7 वचनों के साथ गीत, तो ऐसा मत करिए। आपसे निवेदन है पूज्य त्रिपाठी गुरु जी की भाषा में कि हे ब्राह्मणों, अपनी सनातन संस्कृति का नाश मत करिए। यजमानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी नाश मत करवाइए। इनको अकल नहीं है तो कम से कम आप ही अकलमंद हो जाइए और अपनी संस्कृति को पहचानिए। जो हमारे लिए आवश्यक है उन चीज़ों का उपयोग कीजिए। तो ये थे कन्या के वचन। अगली बार आपके लिए वर के वचन लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।